वेलकम बैक। और अब बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीन के हवाले से उनके अज़ाइम क्या हैं। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि वो चाह क्या रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सनोबर इंस्टीट्यूट के, थिंक टैंक है, और माहिर जो है वो तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा आपके वक्त का। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा बिजनेस है अमेरिका में, वो जाने जाते हैं एक रियल इस्टेट मैन कहलाते हैं, रियल इस्टेट डेवलपर के हवाले से। तो क्या इस वक्त गजा को जिस ऐनक से देखा जा रहा है वो उसी ऐनक से देख रहे हैं जैसे एक आम रियल इस्टेट का बंदा जो है, जो बिजनेस टाइकॉन जो है, वो देखता है ज़मीन को? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि ये जो क्वेश्चन है कि गजा के लोगों को ये कहना कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको वहाँ पे आने का हक नहीं होगा, ये जगह जो है तबाह हो चुकी है, हम आपको दोबारा बना के देंगे। मैं समझता हूँ बहुत सारी दुनिया इसको एथनिक क्लिनजिंग का नाम दे रही है कि आप सिस्टमैटिकली एक पूरी की पूरी जो है वो हिस्ट्री रिमूव कर देना। वो भले 2.3 मिलियन लोग हों गजा के अंदर, लेकिन इसके ऊपर आपको पता है अरब वर्ल्ड का भी एक व्यू आया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न ममालिक जो हैं उनका भी व्यू आया है कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि, और ख़ास तौर पे कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो ट्रंप फैमिली जो है, क्योंकि उनके रियल स्टेट में इंटरेस्ट होते हैं, तो वो शायद इसको इस एंगल से देख रहे हैं, बहुत लंबी सी कोस्ट है, इजराइल का हिस्सा बन जाएगा और हम यहाँ पे जो है ये ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम फ़ायदे लेंगे। सो मेरा ख्याल है कि लार्जली लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, लोगों ने इसको मजाक समझा है और इसको एथनिक क्लिनजिंग जो है उससे डिनोट किया है। तो चाहते क्या है, पहले तो ये बताइएगा कि इसके पीछे ज़ाहिर है कि एक इतनी बहुत दुनिया का सबसे तरीन शख्स अगर कहा जाए वो अमरीकी सदर होगा, तो इस फिलॉसफी के पीछे है क्या दरअसल? मेरा ख्याल ये है कि इवन के अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है और जो अमरीकी अदारे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं समझ पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। एक दिन वो और बात करते हैं, दूसरे दिन वो और बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक कंफ्यूज सी पॉलिसी है उनकी, जिसको अमरीकी अदारों के अंदर भी समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में आपने देखा कि जॉर्डन के जो है बादशाह वहाँ पे मौजूद थे और उनकी बड़ी जो है वो मीडिया के ऊपर बात चल रही है कि जिस अंदाज से उनसे बात की गई वो भी एक बड़ी अजीब थी। सो ट्रंप क्योंकि उस तरह एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है जो नहीं, लेकिन सिर्फ अगर ये कहना डॉक्टर साहब के एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है और उस अंडर कार्पेट जो है वो बहुत सारी चीजें डाल देना, ये तो पूरी दुनिया का नुकसान है, बिलखुसूस अमरीकी रियासत का बड़ा नुकसान है इस तरह के तर्ज अमल से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लार्जली देखना यह है कि उनके पास एक मैंडेट है। वो मैंडेट लेके आए और वो समझते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं ये मेरा मैंडेट है और मुझे कोई बंदा पूछ नहीं सकता। आप मुझे बताएं, अभी हाल ही में ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई आप वेस्टर्न ममालिक अपने पैसे दें, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सो यूक्रेन के हवाले से भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो इस मसले को हल करना है, यूक्रेन को कंसेशंस देनी पड़ेंगी, रशिया को जो हौसला उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया उसके ऊपर बात नहीं होगी। सो वो बड़ी अनकन्वेंशनल सी बातें करते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो 3 साल जो है वो मैक्रोन को सपोर्ट करती रही, एमिनल उसको यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को, वो तो असला देते रहे, इन्होंने आके स्टॉप कर दिया। ये एक और एंगल से सोच रहे हैं। सो बिल्कुल ये एक अप्रोच डिफरेंट है। ये अप्रोच है, वो कहते हैं कि मैं दुनिया के सामने एज ए पीस मेकर के तौर पर आना चाहता हूँ। ऐसा प्रेसिडेंट जो जंगें बंद करे उसके लिए कोई भी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ सकती है। सो मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह के फैसले जो हैं वो देखने को सुनने को मिलेंगे। इवन कि आपको याद है कि आते सारी उन्होंने जो इजराइल और गजा की जंग बंद करवा दी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इवन कोर्ट्स किया कि तुम्हें यह हर कीमत पे बंद करनी पड़ेगी, सीज फायर करना पड़ेगा। और ये वही सीज फायर है जो 1 साल पहले प्रपोजल आया था, वो नहीं माने, बाइडेन कमजोर थे, 1 साल बाद वही सीज फायर जो है उसको मान गए। सो ये एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। मेरा ख्याल है इसी तरह से ही चीजें हमें नजर आती रहेंगी। और अरब वर्ल्ड किस तरह से देख रही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जनाब ये आपके इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो अपना स्पेस खोले, वो जगह फराहम करे, वहाँ से हिजरत हो, जिसका वो जबरी हिजरत की जो है वो एक रंग देना चाहते हैं। एनीवे, और उसके बाद सऊदी अरब जो है वो इसको स्पॉन्सर करे इन सारी चीज़ों को। तो अरब वर्ल्ड जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है?
देखें, ज़ाहिर बात है, इजिप्ट और जॉर्डन के बारे में जो बात उन्होंने की, वो क्योंकि उनको पता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मेरा ख्याल है यही दोनों ममालिक हैं कि जब यूएस एड की दुनिया में एड बंद हो गई, इन मुल्कों की नहीं हुई, तो वो समझते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड मुल्क हैं, तो इनको हम जो मर्जी कह सकते हैं, करवा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तस्वर ये लिया जा रहा था कि जिस तरह ट्रंप के पहले दौर में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें कुछ मुल्कों ने डिप्लोमेटिकली इंगेज किया था अमेरिका इजराइल के साथ, हाँ। तो शायद अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की तरफ चल पड़े और नॉर्मलाइजेशन हो गई। लेकिन ये जो आइडिया ट्रंप का आया है, ये बेसिकली ट्रंप के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहले अपना जो हरीफ होता है, ओपोनेंट है, उसको एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में लेते हैं, स्ट्रेस में लाते हैं और फिर उससे इंगेज करते हैं। लेकिन समटाइम्स वो फायर बैक भी कर जाता है, जिस तरह कनाडा के सिलसिले में, जब कनाडा ने कहा कि हम जो है वो वापस टैरिफ्स लगाएंगे 25%, तो अमेरिका, सर वो तो स्टेट बनाने पे तुले थे, स्टेट बनाना चाह रहे थे कनाडा को। वो तो अभी भी तुले हुए हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो 51st होगी हमारी स्टेट। पॉइंट ये है कि जो अरब ममालिक हैं शायद वो ये तस्वर कर रहे हों कि जो इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 की तरफ जाएंगे, लेकिन लग ये रहा है कि पहले ये कोर्जन करना चाहते हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं जंगें बंद करूंगा। सो वो कोई मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर, टैरिफ वॉर्स नहीं। अच्छा, ये अल्टीमेट टैरिफ वॉर्स को अगर आप देखें, ठीक है, अगर वो कनाडा के ऊपर कर रहे हैं, चाइना के ऊपर कर रहे हैं और दूसरी स्टेट्स के ऊपर कर रहे हैं, 10 to 25% जो है वो टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका लॉस तो अमेरिकन शहरियों को होगा ना। जो दूसरों की एक्सपोर्ट्स हैं, जो अमेरिकन इंपोर्ट्स होंगी, वो अमेरिकी शहरियों के लिए महंगी हो जाएंगी। देखिए, वो बिल्कुल इसीलिए तो देखिए ना, इसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे देखा जाता है, इसको इस तरह नहीं देखा जा रहा। देखिए, आज अमेरिका, यूरोप के अंदर बातें की जा रही हैं कि जी ग्लोबल सेस्मिक शिफ्ट्स आई हैं, कि मतलब इतने बड़े पैमाने पे अब यूरोप इस चीज़ को बात कर रहा है कि हमें अपने दफा पे काम करना पड़ेगा, हम अपनी हर चीज़ सेपरेट करेंगे, हम अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते। सो इस तरह की जो लीडरशिप है वो इस तरह की बातें करेगी। बाइडन जब 2024 में आए, 2020 में आए थे, तो उन्होंने कहा था डिप्लोमेसी इज बैक। आज फिर हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी फिर भाग गई, और वो अमेरिकन जो यूरोपियन सारे देख रहे हैं कि भाई ये किस तरह का मुल्क है कि हमें पहले एश्योरेंसेस दी, गारंटीज दी, ट्रांस अटलांटिक जैसे अलायंस की है, लेकिन इनके पास सोल्यूशन ही अब कोई नहीं, अभी हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि अरब वर्ल्ड भी जो है वो बर्दाश्त करेगी इन प्रेशर को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, और अरब वर्ल्ड से बड़े पैमाने पे तेल आता है, और जब उनको डिफेंस एंड स्टेट डिपार्टमेंट एंड पेंटागन उनको देंगी, ब्रीफिंग्स देंगे, तो मेरा ख्याल है विद एवरी पासिंग डे डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम की बातों से बैक करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतना को नुकसान हो ना हो, लेकिन इस तरह की पॉलिसी से खुद अमेरिका का जो है वो बड़ा नुकसान हो सकता है, और उनकी ये पॉलिसीज जो है अमेरिका के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकती हैं।